CoinDCX इज डीलिस्टिंग अ लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। अगर आप एक्स पे जाओगे तो एवरीवेयर ऑन एवरी CoinDCX पोस्ट लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यू हैव डीलिस्टेड XYZ ऑल्ट कॉइन एंड आपके एक्सचेंज पे हमें विड्रॉल नहीं मिलता है, तो आपने हमें फोर्सफुली ये ऑल्ट कॉइन सेल करने पे मजबूर कर दिया, विच वर डाउन ऑब्वियसली 70 to 80%। बिकॉज जो कॉइन्स डीलिस्ट होते हैं वो यूजुअली ऐसे कॉइन्स होते हैं जिन पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता है, एंड यूजुअली चेंजेस ऐसे कॉइन्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यूजर्स को फिर अच्छा नहीं लगेगा जब वो इन्वेस्ट करेंगे और वो नीचे जाएगा। तो क्यों कॉइन DCX यहाँ पे इन कॉइन्स को डीलिस्ट करने पे मजबूर हुआ है, इवन दो बहुत सारा बैकलैश उन्हें मिल रहा है, यूजर्स की क्या कंप्लेन्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा इलॉन वर्सेस ट्रम्प सीज फायर जो है वापस से उल्लंघन हो गया है, एंड यहाँ पे ट्रम्प ने रिसेंटली ट्वीट किया है दैट ही इज गोइंग टू कॉल ऑफ द सब्सिडीज ऑन द EV कार्स, एंड ये उन्होंने क्लेम किया है कि इलॉन मस्क को पहले से पता था कि ये हमारी पॉलिसी में आएगा, बिकॉज सब्सिडाइजिंग US citizens to buy EV is only benefiting Elon Musk according to Trump। एंड यहाँ पे इस अनाउंसमेंट के बाद टेस्ला के स्टॉक के साथ क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली बिटकॉइन इज नाउ डाउन 106,700 पे बिटकॉइन चल रहा है, एज यू कैन सी ऑन द टिकर ब्लॉक, जिसको अगर आपको खरीदना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट को भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन करंटली 106,700 पे चल रहा है, एंड हियर्स हाउ द चार्ट इज लुकिंग विद अवर शॉर्ट पोजीशन, जो कि धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। आप सबने अलग अलग जगहों पे एंट्रीज ली होंगी, बिकॉज 25 जून से जो है हम यहाँ पे शॉर्ट बैठे हैं, एंड जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। बीच में एक हफ्ता वॉल्यूम नहीं थी मार्केट में, तो कुछ खास मूव्स आए नहीं, जिसके कारण अब जाके जो है मूव परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं उन्होंने बिटकॉइन का शॉर्ट तो देखा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब भी बिटकॉइन नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स और भी ज़्यादा नीचे जाते हैं। तो दिस कुड हैव ओपनड यू टू मच मोर ऑल्ट कॉइन्स अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आप वीकनेस ढूंढ के उन ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा पैसा बना सकते थे। कहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है वहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन टू गो टू अराउंड 103K, बट कितना नीचे जाएगा टाइम विल टेल। वी विल ट्रेल दी SL स्ट्रेट का अपडेट आपको टेलीग्राम पे देते रहेंगे। नाउ बात करते हैं कॉइन DCX की। सो कॉइन DCX को लेके लोग काफ़ी गुस्सा हैं, एंड I know someone from CoinDCX might watch this video, so I am not trying to sensationalize the news। लोग genuinely काफ़ी गुस्सा हैं। If you don't believe me, here are the screenshots of the tweets जहाँ पे लोग complain कर रहे हैं। CoinDCX वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है इंडिया में, तो यहाँ पे आई थिंक CoinDCX को इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आई नो CoinDCX ने पहले भी काफ़ी सारे ब्लंडर्स करे हैं, लेकिन दे मोस्टली रिजॉल्व दिस, एंड यूजर्स को यूजुअली एक हैप्पी रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो आई होप डी लिस्टिंग अगर आप कर रहे हो किसी कॉइन की, तो यूजर्स को एटलीस्ट वो कॉइन्स विड्रॉ करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देना चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, डू कमेंट डाउन बिलो। नाउ बात करते हैं कि डीलिस्टिंग एक्चुअली हो क्यों रही है। तो CoinDCX एक एक्सचेंज है, एंड हाउ एन एक्सचेंज वर्क्स इज कि जो भी पेयर आप देखते हो किसी एक्सचेंज में, तो वहाँ पे बहुत सारे बाय सेल ऑर्डर्स होते हैं। अब ये बाय सेल ऑर्डर्स यूजुअली मार्केट मेकर्स लगाते हैं, एंड जितनी डेप्थ किसी एक्सचेंज की बुक्स की होती है उतनी लिक्विडिटी उस एक्सचेंज पे बेसिकली होती है। नाउ यूजुअली लेट्स से CoinDCX या CoinSwitch या कोई भी एक्सचेंज है, उनके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी लिक्विडिटी हो जो उनकी बुक्स पे दिख रही है। यूजुअली क्या होता है कि वो किसी और एक्सचेंज के साथ या किसी मार्केट मेकर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, एंड वो मार्केट मेकर्स या वो एक्सचेंजेस की बुक्स जो है ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ न्यू टोकन्स, न्यू ऑल्ट कॉइन्स। इसके साथ साथ किसी भी एक्सचेंज को कोई रैंडम टोकन लिस्ट करने के लिए वो रैंडम टोकन की टीम यूजुअली पे करती है। जितना रिस्की टोकन उतना ज़्यादा उनको पेमेंट मिलता है। सम टोकन्स पे, सम डोंट पे, बिकॉज लिस्टिंग एनी टोकन कॉस्ट मनी टू द एक्सचेंज टू, क्योंकि बुक्स चलाने में पैसा लगता है। हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है मार्केट मेकर्स के लिए। तो इसके कारण ऐसे टोकन्स जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा यूजर्स नहीं है, उनको यूजुअली एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर देते हैं। अब हो सकता है कि CoinDCX अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर रहा हो, या फिर हो सकता है जहाँ से CoinDCX ये ऑर्डर बुक्स ले रहा था उस प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे डीलिस्टिंग करी हो, जिसके कारण CoinDCX को फोर्स किया जा रहा हो इनको डीलिस्ट करने के लिए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। CoinDCX की साइड से कोई अच्छी क्लैरिटी हमें यहाँ पे नहीं मिली है, ना ही रिजोल्यूशन मिला है उन लोगों के लिए जिनके टोकन्स फोर्सफुली USDT में कन्वर्ट कर दिए गए लॉस में, जहाँ पे वो लोग उस टोकन को होल्ड करना चाहते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है कि आप कुछ भी लो, चाहे आप कबाड़ी लो, हमें होल्ड करना है तो हमें होल्ड करने दो, राइट? व्हाई आर यू डीलिस्टिंग एंड कन्वर्टिंग टू USDT? हमें विड्रॉ क्यों नहीं करने देते? एंड द रिजोल्यूशन जो CoinDCX यूजुअली देगा, आई थिंक वो यही होगा कि आप यहाँ पे आपको USDT मिल रहा है तो आप किसी और एक्सचेंज से जाके वही टोकन करंट प्राइसेस पे खरीद लो, आपको फायदा ही हो जाएगा। तो आई थिंक विच इज़ वेरी रॉन्ग, एंड आई थिंक CoinDCX को यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए।
बाकी आपके क्या ख्याल है? आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो? डू लेट मी नो डाउन इन द कॉमेंट्स. अगेन दिस इज नॉट एन अटैक ऑन कॉइन DCX, वी आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि कम्युनिटी की साइड से हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए. नाउ लास्ट थिंग इज इलॉन मस्क वर्सेस ट्रम्प. तो इलॉन और ट्रम्प की फाइट चल रही है. दिस इज द ट्वीट ट्रम्प डिड कुछ घंटे पहले, एंड यहाँ पे क्लियरली वो इलॉन मस्क को टारगेट कर रहे हैं दैट वी विल रिमूव सब्सिडीज फ्रॉम टेस्ला. नाउ इसका आपको क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखो भाई, इलॉन और ट्रम्प लड़ेंगे, तो ट्रम्प टेस्ला की सब्सिडी अगर हटा देगा तो टेस्ला की सेल्स जो है कम हो जाएंगी, जिसके कारण ऑलरेडी आप देख रहे हो कि टेस्ला का स्टॉक नीचे जाने लग जाएगा. अब टेस्ला का स्टॉक नीचे जाएगा तो SPX नीचे जाएगा, विच विल इन टर्न टेक बिटकॉइन डाउन विद इट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में यहाँ वीकनेस आएगी. एंड मोस्ट पीपल जो टेस्ला को बाय करते हैं वो ऑब्वियसली क्रिप्टोज भी बाय करते हैं, बिकॉज इलॉन बहुत ज़्यादा डोज कॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट भी करते हैं. तो दिस कुड हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसके लिए आपको रेडी रहना है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस. यूट्यूब हमें डेली अपडेट्स प्रॉपर्ली देने नहीं देगा, बट होपफुली ये नया फॉर्मेट आपको पसंद आएगा. बाकी फॉर फास्टर अपडेट्स हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर आपको नीचे मिल जाएगा. Make sure to hit the like button, subscribe if you're new here. We are trying to grow the channel again after a lot of YouTube strikes, so hopefully you guys will support us. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race पे purchase money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की